हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब के बारे में। बट उसके पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये यूज़ क्यों होता है। तो लेट्स सपोज कि आपको किसी ने मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जो है वो दे दिया। अब उस मिलियन ट्रिलियन ऑफ रिकॉर्ड से अगर सेंटिमेंट निकालना है या फिर आपको ये जानना है कि कॉलम टू कॉलम या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम या फिर पूरे डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो अगेन जस्ट बाय लुकिंग इनटू अ डेटा आप ये नहीं जान पाओगे, आप ये नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि अगर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो डेटा के पैटर्न को जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है जस्ट बाय लुकिंग इनटू अ नंबर्स और जस्ट बाय लुकिंग इनटू अ डेटा। आप ट्रेंड जो है वो एनालिसिस नहीं कर सकते हो। पर यहीं पर आता है आपका ग्राफ कॉन्सेप्ट और यहीं पर आते हैं आपके विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, जिसमें से एक लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब, दूसरा सीबॉर्न है, तीसरा प्लॉटली है, चौथा बोखे है। तो ऐसे करके बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो बनाई हुई है। एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी लाइब्रेरीज आपको डेटा के बारे में एक समरी प्रोवाइड करवाती है। और यही हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में भी विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ दोज लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा मैटप्लॉटलिब के बारे में और देखते हैं कि मैटप्लॉटलिब जो है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, किस तरह से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं या फिर डेटा से सेंटिमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले कि आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, इंपोर्ट कर लीजिए आप मैटप्लॉट लिब। सो मैटप्लॉटलिब आप इंपोर्ट कर लीजिए डॉट पाई प्लॉट, सो पाइथोनिक प्लॉट बेसिकली आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए एज PLT। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, हो गया इंपोर्ट। उसके बाद फिर इंपोर्ट आप कर लीजिए numpy एज NP। numpy जो है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब और numpy दोनों के दोनों को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब देखो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो होता है वो डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन अ एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और मैक्स टू मैक्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि हमने ये दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है। अब मैटप्लॉटलिब के जरिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को प्लॉट करेंगे, डेटा को विजुअलाइज करेंगे। एक बहुत ही अगर आपको साधारण सा एग्जांपल हम लोग अगर मैं आपको दूं, तो अगर आप गूगल पर जाओगे और यहां पर आप सर्च करोगे टाटा शेयर, ठीक है, शेयर प्राइस, तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर आप बेसिकली ग्राफ देखते हो, राइट। यहां पर आप बेसिकली क्या देखते हो, यहां पर बेसिकली आप ग्राफ देखते हो। और ये ग्राफ देखने के बाद आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो कि हमको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक दिन का ये हो गया, 5 दिन का हो गया, एक महीने का हो गया। तो इस तरह से बेसिकली, राइट, इस तरह से बेसिकली आप क्या करते हो, शेयर के सेंटिमेंट को ऑब्जर्व करते हो। और ऑब्जर्व करने के बाद ग्राफ में देख के ही, क्योंकि डेटा अगर आप इसका डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएंगे और जस्ट बाय लुकिंग इनटू अ नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंसाइट्स नहीं मिल पाएगा। बट जब यहाँ पर आप ग्राफ के ऊपर देखते हो तो आपको एक अच्छा खासा इंसाइट्स मिल जाता है कि अच्छा ये शेयर जो है वो डाउन जा रहा है या अप जा रहा है या फिर इस शेयर का सेंटिमेंट क्या है। तो इसी तरह से अगर हम लोग को अपने डेटा के अंदर अपने डेटा का सेंटिमेंट अगर जानना है तो हम लोग फिर क्या करेंगे। अब यहां पर देखोगे आप कि एक्स एक्सिस होता है और यहां पर भी आपका वाई एक्सिस होता है, राइट। यहां पर भी आपके एक्स एक्सिस है और आपके बेसिकली वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस आप कुछ ना कुछ यहां पर प्लॉट कर रहे हो और उस प्लॉट के बेसिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस आप यहां पर प्लॉट कर रहे हो, राइट। तो एक्स एक्सिस पर क्या हो गया, यहां पर डेट्स हो गए, वाई एक्सिस पर क्या हो गया, आपका शेयर का वैल्यू हो गया। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर आप क्या समझ रहे हो यहां पर कि अच्छा ये शेयर का प्राइस जो है वो डे वाइज किस तरह से ऊपर या नीचे गया है। तो ये आपको एक सेंटिमेंट मिल जाता है कि अच्छा ये जो शेयर है ये अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई डेटा है और मुझे उसका कंपैरिजन करना है कि ये डेटा मूव कैसे कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, सब अदर वेरिएबल, ठीक है, डेटा कैसे मेरा मूव कर रहा है, तो हम इसको इजीली जान सकते हैं। अब कैसे जानेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। और उसके पहले हमको करना पड़ेगा डेटा जनरेट, क्योंकि अगर डेटा ही जनरेट नहीं हुआ है तो आप प्लॉट क्या करोगे, राइट। तो एक्स एक्सिस के लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए, वाई एक्सिस के लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए और ये जस्ट हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करके उसको कनेक्ट करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के लिए डेटा जनरेट कर लीजिए। तो numpy डॉट लाइन स्पेस,
ठीक है। लाइन स्पेस वाला फंक्शन जो था वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो लाइन स्पेस में हम 0 से लेकर 10 तक डेटा जनरेट कर देंगे, ठीक है। और कितने डेटा जनरेट कर देंगे, तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर 200 डेटा जनरेट कर देंगे। अब यहाँ पर x जो हो गया वो इतने सारे डेटा जो है वो आपके जनरेट हो गए। जो x है वो आपका इतना सारा डेटा जो है वो जनरेट हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है। हमने 200 डेटा यहाँ पर जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली y इज इक्वल्स टू numpy डॉट साइन, ठीक है। numpy डॉट साइन हमने लिख दिया और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम x को पास करवा देंगे। अब y जो है, y भी मेरा इतना सारा जनरेट हो गया, ठीक है। y भी मेरा इतना सारा, मतलब हमने जस्ट एक फंक्शन यूज़ किया और उसके बाद फिर हमने y जनरेट कर लिया कि y के अंदर एक काम करो, ठीक है, ये x पास करा दो और जो भी डेटा जनरेट होगा वो मेरे पास ये है। तो अब x मेरे पास 200 है और y भी मेरे पास 200 है। हमको जानना है कि x वर्सेस y। अभी आप जस्ट नंबर्स में अगर देखोगे तो नंबर्स में देख के आपको बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं लग पाएगा कि मेरा x वर्सेस y कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर x वर्सेस y है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है आपको ये पता नहीं चल पाएगा। पर इसी को अगर मैं आपको दिखा दूं ग्राफ के फॉर्म में तो आप फटाक से पहचान जाओगे कि अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PLT कॉल कर लेंगे। PLT क्या है मेरा, PLT जो है यहाँ पर हमने दिया हुआ है एलियास, एलियास फॉर मैटप्लॉटलिब बाइप्लॉट, ओके, ठीक है। तो PLT हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे और PLT डॉट हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे PLT डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर हम लोग x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पास करवा देंगे। अब जैसे ही आप x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट PLT के अंदर पास करवाते हो, ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट PLT के अंदर पास करवाते हो तो वैसे ही क्या हो जाता है बेसिकली यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर ये वाला एक ग्राफ आपको मिल जाता है। और ये ग्राफ दिखने में कैसा लग रहा है, ये ग्राफ बेसिकली दिखने में लग रहा है आपके साइनोसॉइडल वेव के जैसा, साइन वेव जो होता है साइन वेव के जैसा ये दिख रहा है। क्योंकि y आपने कैसे जनरेट किया था, y जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ साइन फंक्शन। तो यहाँ पर होगा ये कि x लेगा और y लेगा, तो x मेरा क्या हो गया, x यहाँ पर ये हो गया। तो जब x 0 है तो y भी 0 है, तो मेरा एक क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर एक डॉट बना के ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर अगेन नेक्स्ट डॉट, अगेन नेक्स्ट डॉट, अगेन नेक्स्ट डॉट, अगेन नेक्स्ट डॉट। तो इस तरह से करते 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 वो क्या करेगा, पूरा का पूरा साइनोसॉइडल वेव जो है वो आपको प्रिंट करके यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर आता है ग्राफ का काम कि हमने एक डेटा बनाया, ठीक है, हमने एक डेटा बनाया। अब मुझे पता नहीं था कि x वर्सेस y कैसे मूव करेगा, मतलब वन डेटा वर्सेस अनदर डेटा कैसे करके मूव करेगा। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपल इसको प्लॉट करवा दिया, हमने सिंपल इसको प्रिंट करवा दिया। अब जैसे ही यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं तो अब मुझे यहाँ पता चल जाता है कि ये बेसिकली डेटा जो है ये साइन वेव वाला डेटा है। तो अब मुझे इसका डेटा का विजुअलाइजेशन जो है वो हो जाता है, और यही हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अ ग्राफ। अब यहीं पर, ठीक है, ये तो हमने प्लॉट करवा दिया। अब यहीं पर मुझे x एक्सिस में लेबल लगाना है, y एक्सिस में लेबल लगाना है, तो वो सारे के सारे डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, PLT डॉट, यहाँ पर x लेबल आप कर दोगे, तो PLT डॉट x लेबल, ठीक है, x लेबल कर दोगे और लिख दोगे दिस इज माई, ठीक है, दिस इज माई x डेटा, ओके, ठीक है, कर दिया हमने। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, लेट्स सपोज कि y एक्सिस में कुछ लगाना है तो y लेबल, तो y लेबल यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख दोगे दिस इज माई y डेटा। तो यहाँ पर सिर्फ हम डेकोरेट कर रहे हैं इसको, ठीक है, दिस इज माई x डेटा एंड दिस इज माई y डेटा। तो बेसिकली आप करना क्या कोशिश कर रहे हो, आप बेसिकली लेबल कर रहे हो, x एक्सिस को लेबल कर रहे हो, y एक्सिस को लेबल कर रहे हो। तो मतलब आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहो वो वहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद एक और यहाँ पर आप कर सकते हो कि PLT डॉट टाइटल, ठीक है, PLT डॉट टाइटल। अब टाइटल में मतलब क्या, तो ये ग्राफ का पूरा टाइटल। सो दिस इज माई टाइटल, ओके, एग्जीक्यूट कर दोगे तो यहाँ पर दिस इज माई टाइटल आ गया यहाँ पर ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर आ गया दिस इज माई y डेटा, दिस इज माई x डेटा। तो जो भी x एक्सिस को आप नाम देना चाहो, कोई भी नाम, ऐसा नाम जो कि आपके ग्राफ के मीनिंग को या डेटा के मीनिंग को जस्टिफाई करता हो, तो आप यहाँ पर x एक्सिस पर नाम दे सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पर y एक्सिस पर नाम दे सकते हो, प्लस आप पूरे के पूरे ग्राफ का भी जो नाम है वो भी यहाँ पर दे सकते हो। और फाइनली मुझे अगर शो करना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सो PLT डॉट यहाँ पर शो कर देंगे, तो मेरा
डेटा के साथ ग्राफ जो है वो दिख जाएगा। अगेन इसको कॉल करना पड़ेगा आपको साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया दिस इज माई एक्स डेटा, दिस इज माई वाई डेटा, और उसके बाद दिस इज माई टाइटल। अब डेटा का जो भी ट्रेंड था वो ट्रेंड आपको यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एक हमने पहला वाला ग्राफ जो था वो प्रिंट कर दिया। नाउ अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट लेट्स सपोज कि हम कुछ और डेटा जनरेट करेंगे, ठीक है, कुछ और डेटा हम लोग जनरेट करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग उसके अंदर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए डेटा जनरेट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू numpy डॉट रैंडम, ठीक है, डॉट रैंड यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर डेटा हम लोग बस जनरेट कर रहे हैं, 50 डेटा लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया, और उसके बाद फिर y इज इक्वल्स टू numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड, ठीक है, रैंडम डॉट रैंड। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 50 डेटा लेट्स सपोज जनरेट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग डेटा जनरेट कर करके ग्राफ सारे देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा सेट लेंगे, प्री डिफाइंड डेटा सेट एक हम लोग लेंगे, और फिर उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए तब देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लोग ये चीज़ को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कर देते हैं कि PLT डॉट एक और ग्राफ आपका होता है, ठीक है, PLT डॉट स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है कि x वर्सेस y के डॉट को आपको प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पर डाल देते हैं x एंड y, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा डॉट जो था ये आपका प्लॉट हो गया। अब कैसे डॉट प्लॉट हो गया, तो अब देखो यहाँ पर आप x को प्रिंट करवाओ, ठीक है, 50 डेटा है मेरे पास, और यहाँ पर फिर आप y को प्रिंट करवाओ, 50 डेटा है मेरे पास, ठीक है। आपने क्या किया कि आपने x एंड y इसके अंदर डाल दिया। तो होगा ये कि इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको चाहिए x एंड y किसी भी डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम नथिंग बट कनेक्शन ऑफ द डॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये लेगा और ये वाला लेगा, तो ये मेरा x हो गया, ठीक है, और ये मेरा y हो गया। तो जहाँ भी ये कोऑर्डिनेट अवेलेबल है वहाँ पर मेरा एक डॉट आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये x लेगा और ये y लेगा, और जहाँ पर ये मेरा डॉट है वो एक डॉट यहाँ पर दे देगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर एक डॉट, यहाँ पर ये x लिया, ये y लिया, और जहाँ भी ये डॉट जनरेट कर रहा है, जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट अवेलेबल है वहाँ पर एक डॉट जो है वो आपका डाल दिया। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं, डेटा के कॉम्बिनेशन 50 जो हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन सा डॉट कहाँ पर आ रहा है। और अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर डेटा के बीच में। ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ये पूरा का पूरा स्कैटर्ड डेटा है, ठीक है, जो कि कोई भी अभी मीनिंग फॉर्म ये नहीं कर रहा है मेरे लिए स्पेशली, ठीक है। तो इस तरह से x वर्सेस y जो है यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर जो हो गया, स्कैटर एक ऐसा प्लॉट है जो कि बेसिकली कनेक्ट आपको नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको डॉट यहाँ पर दिखा देगा एंड डॉट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, दैट इज कंप्लीटली फाइन। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद फिर आप अलग अलग पैरामीटर देकर इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। मतलब लेट्स सपोज कि अगर मुझे साइज कंट्रोल करना है, अभी तो ये डॉट है, ये डॉट के सारे डॉट्स जो हैं उसके साइज सेम है, ठीक है, उसके साइज जो है वो सेम है। लेट्स सपोज कि आपको इसके कलर को कंट्रोल करना है, लेट्स सपोज कि आपके इसके साइज को कंट्रोल करना है, तो आप ये सारे कंट्रोल्स भी यहाँ पर लगा सकते हो। अब लेट्स सपोज मुझे चाहिए कि ये सारे के सारे डॉट्स जो हैं वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बेसिकली कलर्स में प्रिंट हों। तो हम कैसे अलग अलग कलर्स में प्रिंट कर सकते हैं, तो मे बी हम क्या करेंगे कि एक और रैंडम वेरिएबल हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है, रैंडम वेरिएबल हम यहाँ पर बना लेंगे। सो लेट्स सपोज कि COLOURS कलर्स करके हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ भी हम 50 जो है रैंडम डेटा जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, 50 रैंडम डेटा जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक पैरामीटर होता है बेसिकली आपका कलर पैरामीटर या फिर C पैरामीटर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट ये नन है। अब क्या करोगे आप यहाँ पर C इज इक्वल्स टू यहाँ पर कलर्स आप दे दो। अब जैसे ही आप देते हो कलर्स, तो वैसे ही जो भी आपका रैंडम डेटा यहाँ पर जनरेट हुआ था, ठीक है, जो भी डेटा आपका रैंडम एक जनरेट हुआ था वो सारे के सारे डेटा के लिए, सारे के सारे डेटा के लिए वो क्या करेगा, एक एक कलर्स जो है वो डिफाइन कर देगा और डेटा को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखाना स्टार्ट कर देगा। नाउ सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली साइज को भी कंट्रोल कर सकते हो,
ठीक है, आप साइज को भी बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। सो साइजेस करके एक हम वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर भी numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 50 डेटा जो है वो हम जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर s इज इक्वल्स टू, ठीक है, s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप साइजेस दे दीजिए। अब जो है देखिएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा के डिफरेंट डिफरेंट साइज को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दे रहा है। अब डिफरेंट डिफरेंट डेटा के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट ये साइज जो है ये बहुत छोटा लग रहा है। तो एक काम करो, आप इस सारे के सारे साइजेस को मल्टीप्लाई कर दो मे बी 1000 से, ठीक है, 1000 से। अब आप देखोगे अलग अलग डेटा को अलग अलग तरह के साइज से दिखा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 4 कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो कि एक्चुअल डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका c जो है मतलब एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने उसमें लगा दिया है जिसके चलते मेरा कलर कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और मैंने लेबल लगा दिया है, एक और डेटा कोऑर्डिनेट लगा दिया है मैंने यहाँ पर, जिससे यहाँ पर इसके साइज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के डेटा को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पर ये दिखा रहा है। ओके एक और आपका पैरामीटर होता है अल्फा करके, ठीक है, अल्फा। तो अल्फा क्या होता है? तो अल्फा बेसिकली आपके इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5 है। अगर मैं 0.8 यहाँ पर कर दूँ तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 0.1 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर फेड हो गया पूरा का पूरा, राइट, फेड हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है, इंटेंसिटी ऑफ कलर को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्फा। तो मुझे अगर डेटा रिप्रेजेंट करना है तो वो तो एक्स एंड वाई ही कर रहा है, बट अगर मुझे उसके कलर को कंट्रोल करना है, उसके साइजेस को कंट्रोल करना है विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर विच इज अवेलेबल इनसाइड माई सिस्टम, ठीक है, विच इज अवेलेबल इनसाइड माई सिस्टम, तो उससे हम इसको बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं इन ईजीएस्ट पॉसिबल वे। और उसके ऊपर से आपको एक्स लेबल लगाना है, वाई लेबल लगाना है, तो PLT मतलब अगर आपको एक्स एक्सिस का नाम देना है, ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए एक्स लेबल और यहाँ पर नाम दे दीजिए, ये है मेरा XAXIS एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद फिर PLT डॉट वाई लेबल यहाँ पर कर दीजिए और उसके बाद फिर लिख दीजिए यहाँ पर YAXIS एक्सिस, ठीक है। अगर पूरे एक्स एक्सिस हमने नाम दे दिया, वाई एक्सिस हमने नाम दे दिया। अगर ग्राफ का नाम देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, PLT डॉट आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप यहाँ पर कर दोगे टाइटल और उसके बाद फिर, ठीक है, टाइटल में रैंडम डेटा, ठीक है, हमने यहाँ पर टाइटल जो है वो लिख दिया लेट्स सपोज। तो रैंडम डेटा इस तरह से, और अल्फा के थ्रू आप क्या कर रहे हो? इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहे हो। जो कलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रहा है उसको आप बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो इन योर ओन वे, सिंपल। तो यहाँ पर कोई भी मेरे पास डेटा अवेलेबल था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसको डेटा एक लेकर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिचुएशन जो है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है मैं आपको दिखाऊंगा इवन बाय टेकिंग अ डेटा सेट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा अलग टाइप का आपको ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज कि हमने ले लिया a, ठीक है, a ले लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर ले लिया b, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ले लिया c, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर d लेट्स सपोज, ठीक है, और उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर लेट्स सपोज कि e। तो ये x ले लिया हमने। इस बार नंबर्स नहीं लिए हैं हमने, इस बार हमने बेसिकली कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग आप बोल सकते हो या फिर कैटेगोरिकल डेटा जो है वो हमने यहाँ पर ले लिया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर y कर देते हैं। अब y कर देते हैं तो numpy डॉट रैंडम डॉट, ठीक है, रैंड कर देते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा? मेरा रैंडम डेटा जनरेट हो जाएगा। अब रैंडम डेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 5 जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, 5 जनरेट कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया 5 कैटेगोरिकल, ये मेरा हो गया 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, 5 रैंडम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से मेरा जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि PLT डॉट हम यहाँ पर बेसिकली कैटेगोरिकल वर्सेस मेरे को न्यूमेरिकल दिखाना है, ठीक है, कैटेगोरिकल वर्सेस मुझे अगर न्यूमेरिकल दिखाना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? PLT डॉट यहाँ पर बार ग्राफ, ठीक है, PLT डॉट यहाँ पर बार ग्राफ, और यहाँ पर हम x, y जो है, x, y जो है वो पास करवा देते हैं, x, y। तो अपने आप क्या हो गया? जो आपके x में था ABCDE वो यहाँ पर आ गया, और जो भी आपका y का वैल्यू था, ठीक है, जो भी आपका y का वैल्यू था, तो y का वैल्यू क्या था? पहले वाले के लिए 0.98 था, तो देखिए यहाँ तक ये क्या किया? बार प्लॉट कर दिया। दूसरा y का वैल्यू क्या था? b के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पर मेरा कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर a मेरा जो था वो
0.98 था, उसका बी जो है मेरा 0.36 है, तो चलिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। तो बी क्या है मेरा 0.36 है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर सी मेरा क्या है, सी मेरा 0.46 है, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू 0.46, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो गया कि C इज इक्वल्स टू यहाँ पर इतना। उसके बाद फिर D इज इक्वल्स टू 0.030 है, तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर E इज इक्वल्स टू क्या है 8072 है पॉइंट, तो वहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल भी यहाँ पर पॉसिबल है, तो हम उसको यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं, कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। तो एक तरह का ग्राफ क्या हो गया, एक तरह का ग्राफ आपका बार प्लॉट भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको x एंड y के बीच में लिखना है कि x लेबल क्या होना चाहिए एंड y लेबल क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। आप यहाँ लिख दो x a x i s, मैंडेटरी नहीं है ये लिखना, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो y लेबल और उसके बाद फिर यहाँ लिख देंगे y a x i s, y a x i s यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर plt डॉट यहाँ पर लिख देंगे टाइटल। सो टाइटल हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो टाइटल बेसिकली हम लोग बार प्लॉट कर रहे हैं, तो बार, ठीक है, PLOT प्लॉट हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आ गया बार प्लॉट, यहाँ पर आ गया, y एक्सिस यहाँ पर आ गया, x एक्सिस जो है वो यहाँ पर मेरा बन के आ गया। अब सिमिलरली इस बार प्लॉट को, ठीक है, ये सेम डेटा है, सेम चीज़ को, ठीक है, ये बार प्लॉट को मुझे दिखाना है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मोड में, तो यहाँ पर आप बार एच कर दो, बार एच कर दो, तो सेम डेटा रहेगा, ठीक है, सेम डेटा है, सेम चीज़ है सब कुछ। क्या हो गया आपका x एक्सिस y एक्सिस बन गया, और y एक्सिस जो है वो आपका दिस टाइम x एक्सिस बन गया, बहुत सिंपल, ठीक है। कि अब ABCDE कहाँ दिख रहा है मेरा, ABCDE मेरा दिख रहा है y एक्सिस में, और जो नंबर्स हैं हमारे वो दिख रहे हैं बेसिकली ऑन अ x एक्सिस। तो ये मेरा हो गया बेसिकली हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट, इसको बोलते हैं बार एच, तो बार एच करके ये अवेलेबल है। आप हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट जो है यहाँ पर कर सकते हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत ही सिंपल है, जिससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। चलिए ये तो मेरा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जो हमने पहला वाला जो ग्राफ प्लॉट किया था, ये साइनोसॉइडल वेव वाला, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस कि हम लोग इसके ऊपर भी खेल सकते हैं। तो एक बार x एंड y को जो है एग्जीक्यूट करवा लेते हैं फिर से, ठीक है, ताकि इसके ऊपर x एंड y मेरा जो हो वो अपडेट हो जाए। अब x एंड y को, ठीक है, सेम x एंड y मत लीजिए, वहाँ पर पहले एग्जीक्यूट कीजिए फिर यहाँ पर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये वाला जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, अब थोड़ा सा इसका ना ग्राफ का मुझे टाइप चेंज करना है, मतलब थोड़ा सा ना डिज़ाइन जो है वो मुझे यहाँ पर चेंज करना है। तो हम यहाँ पर कैसे जो है डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, या फिर कलर वगैरह जो है उससे मुझे खेलना है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, डेकोरेशन लगा सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं लगा दिया -r करके, तो आप देखोगे यहाँ पर ये रेड कलर का हो गया, ठीक है। और हाइफन लगा दिया, मतलब जो भी ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करो तो वो पूरा का पूरा सॉलिड लाइन प्लॉट मत करो, डैश डैश करके लाइन जो है उसको प्लॉट करो, ये मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्लू कर दूंगा तो देखिए ब्लू हो गया, ठीक है। तो बी का मतलब क्या हो गया कि डैश डैश लाइन जो है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। बहुत ही सिंपल चीज़ है और ये बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से इसको तो इट्स नॉट एट ऑल अ टफ टू प्लॉट दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ इन एनी सिचुएशन। बहुत ही ईजीएस्ट पॉसिबल वे में आप पूरे के पूरे ग्राफ को जो है वो प्लॉट कर सकते हो, पूरे के पूरे ग्राफ को जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड बिल्कुल भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है इन टर्म्स ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट। उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, राइट। अगर देखा जाए तो एक्स और वाई एक्सिस के अलावा कुछ तो है ही नहीं यहाँ पर जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं देखने का, या फिर जो हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर प्लॉट करने का। तो जब एक्स एंड वाई ही हमको प्लॉट करना है तो ठीक है, आराम से हम एक्स वर्सेस वाई जो है उसको हम यहाँ निकाल सकते हैं इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। उसके अलावा अगर लेट्स सपोज कि मुझे चाहिए कि ये फिगर जो है, जिस तरह से ये फिगर इतना बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, और साइज़ को इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ फिगर के साइज़ को, तो हम क्या कर लेंगे, PLT डॉट यहाँ पर कर देंगे फिक्स साइज़, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे बेसिकली फिगर, और उसके बाद फिर फिगर के अंदर हम क्या कर देंगे, फिग साइज करके जो पैरामीटर है उसको भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमने यहाँ लिख दिया 8,4 करके, तो देखो आपका फिगर का साइज थोड़ा सा जो है वो अलग हो जाएगा, ये वाला जो है ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा। तो
फिगर के साइज को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस तरह से चाहो उस तरह से आप इसको लिख सकते हो इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे। इसको आप सिंपल सा यहाँ से हटाकर फिगर साइज के बाद कॉल कर लीजिए ताकि ये डुप्लीकेट ना हो। तो देखिए फिगर साइज क्या हो गया, फिगर साइज ये जो है ये कंट्रोल हो गया यहाँ पर। अब मैं इसको कर देता हूँ बेसिकली 6 वर्सेस, ठीक है 2, तो यहाँ पर ये और छोटा हो गया, ठीक है। ये फिगर क्या हो गया, ये फिगर जो है और छोटा हो गया। तो बेसिकली इससे आप पूरे के पूरे साइज को जो है वो कंट्रोल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस फिग साइज काइंड ऑफ अ पैरामीटर। उसके अलावा आप और भी ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मुझे पीछे में डैश 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 दिखाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, plt.grid ग्रिड यहाँ पर लिख देंगे। और इसके चलते क्या होगा कि पीछे में देखो आपका ग्रिड बन गया, पीछे में आपका बॉक्स 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 बन गया ग्राफ के अंदर। तो इस तरह से हम बेसिकली ग्राफ का ब्यूटिफिकेशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ग्राफ के ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, भले वो हम ग्रिड लगा दिए, भले यहाँ पर हम कलर लगा दिए, भले हम यहाँ पर फिगर साइज कंट्रोल कर लिए, एक्स लेबल वाई लेबल, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली आपका एडेड ब्यूटिफिकेशन है। प्लॉट तो यहीं पर हो जाता है मेरा, ठीक है, प्लॉट क्या होता है, प्लॉट तो मेरा यहीं पर हो जाता है, बट ये बस मेरा एडेड ब्यूटिफिकेशन है ऑन टॉप ऑफ माई ग्राफ इन एनी सर्कमस्टांसेस। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, कि ये हो जाता है। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि हमने स्कैटर प्लॉट वाला जो था वो किया था यहाँ पर प्लॉट, ठीक है, तो इसको यहाँ पर फिर से कॉल कर लेते हैं विथ एक्स एंड वाई। ओके चलिए, तो इसको हम यहाँ पर फिर से कॉल कर लेते हैं विथ एक्स एंड वाई। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर दिखा दिया मुझे कि s मस्ट बी स्केलर, ठीक है, x एंड y जो है यही वाला लेके आते हैं सबसे पहले, ठीक है, जो रैंडम डेटा हमने जनरेट किया था वो वाला, अदरवाइज मुझे क्या होगा, इशू आएगा यहाँ, ठीक है। ओके चलिए, तो अभी क्या हो गया कि ये यहाँ पर प्लॉट हो गया, देयर इज नो इशू एट ऑल। अब यहाँ पर हमने साइज दिया, यहाँ पर हमने बेसिकली कलर दिया, ठीक है। तो कलर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कलर इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट वेरिएबल, हम यहाँ पर कलर जो है अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने कलर यहाँ पर बी दे दिया, बी का मतलब ब्लू हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ब्लू 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 सारा कुछ दिख रहा है। तो कलर आप कुछ कांस्टेंट भी दे सकते हो या फिर जो भी कलर कोडिंग चाहिए वो कलर कोडिंग भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप गूगल पर जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे कलर COL कलर कोड, ठीक है, कलर कोड अगर आप टाइप करोगे और उसके बाद फिर HTML कलर कोड कोई भी आप कॉपी करके, ठीक है, जो भी कलर आपको पसंद आए, ठीक है, जो भी कलर आपको पसंद आए वो कलर बेसिकली आप कलर कोड कॉपी करके भी यहाँ पर दे सकते हो एंड बेस्ड ऑन इट इट इज़ गोइंग टू वर्क। सो यहाँ पर हैश ऑफ ये वाला, तो मैंने ये कलर कोड जो था वो कॉपी कर दिया, हैश ऑफ दिस कलर कोड, और यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। वो कलर कोड, सेम कलर कोड जो मैंने चूज़ किया था, जो मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पर, वो कलर कोड यूज़ होके यहाँ पर डेटा जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर एक और आपका पैरामीटर आता है मार्कर करके, ठीक है, मार्कर करके आपका एक पैरामीटर आता है। तो इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग दिस थिंग्स एज अ लाइक अ सर्कल, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रॉस 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 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे चाहिए कि मुझे सर्कल नहीं चाहिए यहाँ पर, या फिर मुझे डॉट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या दे दिए, हम यहाँ पर मार्कर जो है अपना खुद का बना के दे दिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर V दे दिया तो V आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर N दे दिया तो N नहीं यहाँ पर काम करेगा, V यहाँ पर काम करेगा। मैंने यहाँ पर अगर I दे दिया, ठीक है, तो I भी काम नहीं करेगा। तो कुछ एक जो कीवर्ड्स है वो आपके यहाँ पर काम करते हैं। तो मैंने V दे दिया तो V जो है वो यहाँ पर मेरा मार्कर बन गया, या X दे देंगे तो X जो है मेरा यहाँ पर मार्कर बन जाएगा। और डॉट में रिप्रेजेंट वो नहीं होगा, फिर वो फिर किस में रिप्रेजेंट होगा, उस मार्कर के जरिए यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो अगेन ये सब क्या है, ये सब बेसिकली ब्यूटिफिकेशन है जो हम ट्राई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ मार्कर, इन टर्म्स ऑफ एक्स लेबल, वाई लेबल, ये सारा कुछ हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ग्राफ। सिंपल, और कुछ भी नहीं हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर x है, ठीक है, और x के मेरे पास क्या है 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर y है, और y इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से मुझे x एंड y एक मैंने लिस्ट बना लिया, ठीक है, लिस्ट बना लिया। अब ये दोनों मिलके करेगा क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकता है, ठीक है। तो 4, 6 बना सकता है, 5, 7 बना सकता है, 6, 8 बना सकता है, 7, 9 बना सकता है, 8,
आपका 10 बन सकता है एंड उसके बाद फिर 9,11 बन सकता है। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट बना सकता है। ये मैंने एक्स एंड वाई बना दिया। अब सिंपल सा यहाँ पर आप कॉल कीजिए PLT डॉट प्लॉट। मुझे देखना है कि दोनों एक्स वर्सेस वाई जो है वो कैसा दिखता है। तो एक्स कॉमा वाई हमने कर दिया और उसके बाद फिर PLT डॉट हमने कर दिया शो, कि मुझे ग्राफ दिखा दो यहाँ पर। ओके, तो मुझे क्या करो, मुझे यहाँ पर ग्राफ दिखा दो। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो बेसिकली 4,5 4,6, तो मेरा यहाँ पर जो x है, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा x है वो है 4 और y जो है 6 है। तो x जो है मेरा 4 है, y जो है 6 है, ये वाला मेरे पास एक डॉट हो गया और ये एक डॉट यहाँ पर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 5,7, तो 5 हो गया यहाँ पर और उसके बाद फिर ये 7 हो गया, तो ये मेरा एक डॉट बन गया। उसके बाद क्या बना 6,8 यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद फिर क्या बना 7,9 बन गया। उसके बाद फिर 8, बेसिकली 10। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बेसिकली डॉट हैं और कुछ भी नहीं है। सारे के सारे ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये डॉट्स हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर दे रहे हैं, सारे डॉट्स को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं और आपको दिख रहा है कि ये बेसिकली बना रहा है मेरा स्ट्रेट लाइन और कुछ भी नहीं। ये सारे के सारे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ डॉट हैं। जब हम PLT डॉट प्लॉट कॉल कर रहे हैं तो अपने आप ये क्या करेगा, ये अपने आप मेरे लिए स्ट्रेट लाइन बना दे रहा है और मुझे फाइनली आउटकम यहाँ पर मिल जा रहा है। तो मेरे लिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ डॉट फॉर मी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहीं पर यही वाला डेटा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ना हम लोग गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 60 डाल देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर हम 30 डाल देंगे, यहाँ पर हम 80 डाल देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 19 डाल देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर 40 डाल देंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे जस्ट 1। अभी आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका क्या आ गया, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन आ गया। तो हुआ कुछ नहीं है, एक्चुअली में सेम ही चीज़ हुआ है कि 4,60। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक डॉट आ गया। अब 5,30 यहाँ पर एक डॉट आ गया। 6,80 यहाँ पर एक डॉट आ गया। तो हुआ वही है, देखिए एक्स एक्सिस में आपका सेम ही डेटा है, वाई एक्सिस में सेम डेटा है, राइट। हुआ ये है कि जहाँ जहाँ मेरा डॉट आया हमने उसको बस कनेक्ट कर दिया। आप कनेक्ट किया तो मुझे ये शेप मिल गया। अब मुझे पता चल गया कि मेरा डेटा जो है मूव कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है, सेम ही चीज़ है। ये कैसे, अब इसको अगर मुझे विजुलाइज करना है जस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉट, तो अगर डॉट के टर्म में जस्ट खाली विजुलाइज करना है तो सेम चीज़ कॉपी कर लो आप, ठीक है, और PLT डॉट प्लॉट की जगह PLT डॉट आप स्कैटर कॉल कर लो, ठीक है। स्कैटर आप कॉल कर लोगे तो आपको दिख जाएगा क्या था, ये बेसिकली डॉट ही था, ठीक है। ये पूरा का पूरा डॉट है, डॉट 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 डॉट। तो मतलब 4,60 एक डॉट हो गया, 4,60 ये वाला डॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद 5,30 आपका ये वाला डॉट हो गया। उसके बाद 6,80 आपका ये वाला डॉट हो गया। तो डॉट ही है, हमने क्या किया, इसको हमने बस इसको कनेक्ट कर दिया है। अगर हम सिंपल PLT प्लॉट कॉल करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। तो हुआ ऐसे ही है आपका ये वाला जो पूरा का पूरा चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिए और इस तरह का मुझे शेप जाकर मिल गया। ओके, चलिए ये चीज़ तो ठीक है। अब ये हम लोग को ग्राफ जो है बनाना आ गया, बार वगैरह जो है वो हम लोग को बनाना आ गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे प्लॉट होते हैं, लाइन प्लॉट होते हैं, पाई प्लॉट होते हैं, बार प्लॉट होते हैं, हिस्टोग्राम प्लॉट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्लॉट्स हैं वो आपके अवेलेबल हैं, जो वन बाय वन आप क्या करोगे, आप उसको बेसिकली एक्सप्लोर करते रहोगे। चलिए एक और प्लॉट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हिस्टोग्राम प्लॉट। ये थोड़ा सा यूनिक प्लॉट आपको लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम डेटा बना लेते हैं एक, ठीक है, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ठीक है। ये मेरा डेटा बन गया। अब यहाँ पर आप देखोगे मेरा 1, 2, 3 जो है और कुछ कुछ नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बार बार जो है वो मेरे रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऐसा ग्राफ यहाँ पर चाहिए जो कि ये नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उसके इंटेंसिटी को बताए, ठीक है। ये जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके इंटेंसिटी को बताए कि कितना फ्रिक्वेंटली कौन सा नंबर जो है वो लाइक रिपीट हो रहा है। एक कितने बार रिपीट हो रहा है, दो कितने बार रिपीट हो रहा है, तीन कितने बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ करके ये मुझे बता दे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम सिंपल यहाँ पर कॉल कर लेंगे PLT डॉट हिस्टोग्राम, ठीक है। PLT डॉट यहाँ पर हिस्टोग्राम, यहाँ पर आप डेटा पास कर दीजिए और उसके बाद फिर PLT डॉट यहाँ पर आप शो कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ग्राफ जो है ये ग्राफ आपको बन के मिल गया, ठीक है, बन के आपको मिल गया। अब इस ग्राफ का देखिए मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझिए, बहुत ही ईजिली और प्यारा सा ग्राफ है ये।
तो ये हिस्टोग्राम है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम करता क्या है कि हिस्टोग्राम ऑन इट्स एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करेगा कि आपके जो भी नंबर्स हैं वो बताएगा, मतलब जो एक्चुअल डेटा है वो रिप्रेजेंट करेगा। और वाई एक्सिस पर क्या करेगा, उसका नंबर ऑफ अकरेंसेस बताएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अकरेंसेस बताएगा। तो एक कितने बार रिपीट हुआ, एक बार, यहाँ पर 2 बार और 3 बार। एक जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो देखिए एक कितने बार रिपीट हुआ है मेरा, 3 बार, दिख गया। ठीक है, अब 2 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 बार, 2 बार एंड 3 बार। तो 2 भी यहीं पर आ गया और यहाँ पर दिखा दिया आपको कि 2 भी 3 बार रिपीट हुआ है। अब 3 जो है कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 बार, 2 बार एंड उसके बाद फिर 3 बार। तो 3 क्या है, दिखा दिया मुझे कि 3 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। अब 4 कितने बार आया है मेरे पास, ठीक है, 4 कितने बार मेरे पास आया है, तो 4 बेसिकली आया है एक बार ही, तो 4 एक बार ही आया है, यहाँ पर दिख गया। 5 भी जो है एक बार आया है, 6 भी एक बार आया, 7 भी एक बार आया, 8 भी एक बार आया। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो मेरा एक्स एक्सिस है वो मेरे ओरिजिनल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो मेरा वाई एक्सिस है वो बता रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली हिस्टोग्राम। तो वाई हमेशा आपको बताएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ डेटा सेट, एंड एक्स जो है, एक्स बताएगा बेसिकली आपके डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि डेटा का रेंज जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है आपके डेटा सेट के अंदर। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा ग्राफ जो कि हम लोग के सामने है, हिस्टोग्राम। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक मेरे पास डेटा है, सेम ऊपर वाला डेटा ही ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ना ये वाला डेटा है। ठीक है, एक्स एंड वाई डेटा मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लॉट के जगह हम क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे कि स्कैटर प्लॉट इसका डाल दो, मतलब डॉट 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 वाला चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर दिखा दो। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि कलर जो है ये सारे डॉट्स का अलग अलग हो, और जो कलर का नाम हम लोग दें, ठीक है, वही कलर से इस डेटा को रिप्रेजेंट करें। तो आप क्या करोगे, आप बना दो बेसिकली कलर का यहाँ पर एक लिस्ट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर रेड, उसके बाद फिर ब्लू। आप कलर कोड भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला था लास्ट बार में। तो HTML कलर कोड आपको डालना है तो आप वो भी उठा के डाल दो कि एक का कलर जो होना चाहिए, ठीक है, वो ये होना चाहिए, हैशटैग यहाँ पर लगा के। ठीक है, तो हैश, और उसके बाद फिर ये कलर कोड होने चाहिए एक के, उसके बाद फिर दूसरे के कलर कोड जो होने चाहिए वो लेट्स सपोज हैश ऑफ ये होना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरा का जो कलर कोड है वो अगेन हैश ऑफ, लेट्स सपोज कि हम कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये कलर कोड होने चाहिए। ठीक है, ये कलर कोड होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 मेरे पास डेटा है, 2 2 4 1 5। तो चलिए 6 कलर कोड जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, एग्जीक्यूट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर डबल कोड जो था वो नहीं पड़ा। ओके, तो ये सारे के सारे हमने कलर कोड बना लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैटर के अंदर, ठीक है, जो सी वाला पैरामीटर है, तो यहाँ लिख देंगे कलर्स करके एग्जीक्यूट। तो अब देखिए आपका जो डॉट्स है वो अब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट हो गया। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटिफिकेशन विच वी कैन डू एंड विच वी कैन ट्राई टू कंट्रोल इट इन अ ईजिएस्ट पॉसिबल वे। ओके, अब मैटप्लॉटलिब के अंदर क्या हो सकता है, मैटप्लॉटलिब के अंदर आप बेसिकली ऐसा भी डेटा मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो इन अ 3D एक्सिस। मतलब लेट्स सपोज कि मेरे पास x है, y है, z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो आप बेसिकली उसके अंदर 3D कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो x कोऑर्डिनेट को जनरेट कर, x कोऑर्डिनेट के लिए डेटा हम लोग जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ठीक है 50 नंबर जो है वो जनरेट कर दो। उसके बाद फिर y, ठीक है, numpy डॉट रैंडम रैंडम डॉट रैंड, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम 50 डेटा जो है वो जनरेट कर देंगे। और उसके बाद फिर z इज इक्वल्स टू numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड। ठीक है, और यहाँ पर हम 50 डेटा जो है जनरेट कर देंगे। तो मेरा x y और z हो गया यहाँ पर पूरा।
यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को बेसिकली 3D में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट को मुझे रिप्रेजेंट करना है इन अ 3D प्लेन। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम कीजिए कि एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। फिगर इज इक्वल्स टू नथिंग बट फिग और PLT, एक फिगर आप बना दीजिए, PLT डॉट फिगर, यहाँ पर मेरा फिगर बन गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा एक्सिस। तो एक्सिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट फिग जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है डॉट ऐड, और उसके बाद फिर ऐड यहाँ पर अंडरस्कोर कर दीजिए सब प्लॉट। अब ये यहाँ पर आप कर दीजिएगा। तो उसके बाद फिर आपको पूछेगा कि प्रोजेक्शन क्या है, PROJECTION, प्रोजेक्शन आपका क्या है, PROJECTION प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन आप यहाँ पर लिख दीजिए कि मुझे 3D प्रोजेक्शन बेसिकली करना है, ओके। और उसके बाद फिर आप कॉल कीजिए एक्सिस डॉट स्कैटर, SCA स्कैटर, और इसके अंदर आप पास कर दीजिए डेटा को x, y, z यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर आप कर दीजिए एक्सिस डॉट यहाँ पर शो, SHOW शो करके। सब कुछ ठीक होगा तो डेटा आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मुझे क्या आया, मुझे यहाँ पर डेटा मिलके आ गया, ठीक है। डेटा मिलके यहाँ पर आ गया। तो कर क्या रहे हैं, वही सेम स्कैटर कॉल कर रहे हैं, बट इस बार हमने किया क्या, हमने पहले ही उसको बता दिया, एक फिगर बनाया, मतलब एक फिगर बनाया, ये आउटलाइन वाला फिगर जो है ये हमने बनाया यहाँ पर। और वो बनाने के बाद हमने यहाँ पर बोला कि अच्छा जो भी इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इस फिगर के अंदर जो भी चीज़ आना चाहिए वो आना चाहिए बेसिकली 3D प्रोजेक्शन में। और फिर हमने उस फिगर, उस एक्सिस के अलॉन्ग हमने x, y and z कोऑर्डिनेट को डाल दिया और बोला कि शो कर दो डेटा को। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो शो हो गया। इसको आप कर सकते हो PLT डॉट शो, ठीक है, तो वो एरर हट जाएगा। तो यहाँ पर PLT डॉट शो हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर मुझे दिख गया पूरा का पूरा ये। तो x वर्सेस y वर्सेस क्या हो गया, z जो है वो आपको डेटा यहाँ पर दिख जाता है। तो इवन 3D प्रोजेक्शन जो है, 3D प्रोजेक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हम 3D में डेटा को क्या लें, हम सिर्फ डॉट ले रहे हैं या लाइन ले रहे हैं या जो कुछ भी ले रहे हैं, बट 3D में भी डेटा प्रोजेक्शन इज पॉसिबल। मैक्स टू मैक्स आप 3D में ही डेटा प्रोजेक्शन कर सकते हो। आप कभी भी 2D में, सॉरी, आप कभी भी 4D में डेटा को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो इन एनी सर्कमस्टांसेस और इन एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कुछ डेटा को, ठीक है, हम लोगों ने देखा स्कैटर प्लॉट को, हम लोगों ने देखा बार प्लॉट को, हम लोगों ने देखा लाइन प्लॉट को। उसके बाद फिर हम लोगों ने 3D प्लॉट भी देखा, थोड़े से उसके डिस्ट्रीब्यूशंस भी हमने देखे, थोड़े से उसके ब्यूटिफिकेशंस भी हमने देख लिए। एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, टाइटल कैसे देंगे, ये सारे के सारे चीज़ हम लोगों ने देख लिए। अब इसी तरह से हजारों तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स जो हैं वो होते हैं। पाई चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है, उसके बाद फिर स्वाम चार्ट होता है, बहुत सारे तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ जो हैं वो होते हैं। और डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट हम लोग पिक एंड चूज करते हैं कि कौन से ग्राफ को कब और कहाँ यूज करना चाहिए। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट अभी के लिए ट्राई कीजिए कि ये वाले सारे के सारे ग्राफ को जितना ज़्यादा आप प्लॉट कर सके, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा लेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू डेटा हम लोग इन सारी चीज़ों को प्लॉट करना शुरू करेंगे। अभी तो हम लोग बस एक्स एंड वाई डेटा जो है वो जनरेट कर रहे हैं खुद से एंड देन उसको प्लॉट कर रहे हैं। बट ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग डेटा लें और डेटा के रिस्पेक्ट में उसको जनरेट करें एंड देन सीखें कि कैसे वो डेटा का मीनिंग जो है वो डिराइव कर पा रहा है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ये सारे के सारे ग्राफ जो हैं उसको अच्छे से सीख जाइए। अभी कुछ है नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ही है मैक्स टू मैक्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड देन लेट मी नो इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में अगेन विथ विजुअलाइजेशन, अगेन विथ अ ग्राफ। विद दैट, थैंक यू सो मच अगेन, सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास।